तो चलिए स्वागत है आप सभी का पीके मैथ सॉल्यूशन में। हम आज आप लोगों को बताएंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में। तो माध्य का मतलब होता है मीन, माध्य का मतलब होता है मीन, और माध्यिका का मतलब होता है मीडियन, और उसके बाद है बहुलक, बहुलक का मतलब होता है मोड, और उसके बाद है परिसर, परिसर का मतलब होता है रेंज। तो मैं क्वेश्चन लिया हूँ 1 3 2 2 1 3 2 3 5 9 3 2 का माध्य, माध्यक, बहुलक तथा परिसर निकालें। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें कभी माध्य पूछता है तो कभी बहुलक पूछता है तो कभी माध्यिका पूछता है तो कभी परिसर पूछता है। तो चलिए हम इस चारों के बारे में आज बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये चारों कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हल में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका निकाला जाता है। तो सबसे पहला है माध्य, सबसे पहला है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए इसको हम लोगों को सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग करना होगा। इस सारे संख्या का योग अब बट्टा में दे देंगे कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या देंगे बट्टा में। तो अब देखिए कि इसमें सभी संख्या का योग, तो इस सबको जोड़ लीजिए, इस सबको जोड़ लीजिए। तो 1+1+3+2+5+9+3+2 और इसको बट्टा में दे देंगे कुल संख्या। तो देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और तब बट्टा में कुल संख्या, तो बट्टे 8, बट्टा में देंगे 8। तो यहाँ भी गिन लीजिए कहीं यहाँ गड़बड़ हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 1 3 4, 4 2 6 और 6 3 9 और 9 5 14 और 14 9 23 और 23 3 26 और 2 28, 26 2 28, 26 2 आ गया 28। तो 26 2 28 और बट्टे में 8, बट्टे में 8 कुल संख्या। तो इसको देखिए हम लोग काट सकते हैं, 14 दूनी 28 और 4 दूनी 8, 14 दूनी 28 और 4 दूनी 8। तो ये आ गया 14/4। इसको दशमलव में हम लोग चेंज करते हैं। दशमलव में चेंज करने के लिए 14 को भाग करेंगे 4 से, 4 तिया 12, घट गया या 2, दशमलव देंगे, फिर 0 देंगे, 4 पचे 20, 4 पचे 20। इसका आ गया 3.5, 3.5। यही इसका माध्य हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा कितना, 3.5। तो चलिए दूसरा नंबर में है, यहाँ पे दूसरा नंबर में दिया हुआ है माध्यिका। माध्यिका निकालते हैं इसका, इसका माध्यिका निकालते हैं। तो 1 3 1 3, ये जितना दिया अंक दिया हुआ है 1 3 2 3 5 9 3 2, इसको हम लोगों को या फिर बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में सजा लेंगे। कौन चीज़ निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका निकालने के लिए हम लोगों को इसको बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में लिखना होगा। तो माध्यिका निकाल रहे हैं ना, माध्यिका, माध्यिका निकालने के लिए हम लोगों को इसको बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में सजा लेंगे। तो सब चलिए इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाएंगे इसको। तो सबसे पहले आएगा 1 1, उसके बाद 2 है, लेकिन 2 कितना है, 2 2 है इसमें, 2 2 है 2। उसके बाद 3 कितना है, 1 2 3, 3 3 बार है, 3 3 3 3 बार है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है 5, उसके बाद है 5 और उसके बाद है 9। अब गिन लीजिए पूरे संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या आया।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 है। तो इसको हम लिख लिए बढ़ते क्रम में। अब चलिए इसका माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका, माध्यिका, इसका माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका का मतलब होता है मेडिन, मतलब मेडिन बीच वाला, इसका बीच वाला। तो संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 3 इधर से छांट लिए, 3 इधर से छांट लिए, 3 इधर से छांट लिए और 3 इधर से छांट लिए। तो ये बीच में तो 2 अंक आ गया ना, बीच वाला होता है माध्यिका, बीच वाला होता है माध्यिका। लेकिन इधर भी 3 और इधर 3, अब बीच में बच गया 2। तो ये एक बचता तो यही माध्यिका हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 बचा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं। 3 प्लस 3 बट्टा में 2, तो 3 प्लस 3 कितना आया 6, 3 प्लस 3 6, तो 6 बट्टा 2 और इसका आ जाएगा 3 आंसर। तो इसका माध्यिका हो जाएगा 3। अगर ये इधर से 3 छाटते, इधर से 3 छाटते, अब बीच में 1 बच जाता तो सीधे माध्यिका वही होता, लेकिन 2 अंक बच गया है तो इस दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दिए हैं। अब चलिए निकालते हैं बहुलक। अब क्या निकालेंगे? बहुलक। अब निकालते हैं इसका बहुलक। बहुलक का मतलब होता है मोड, बहुलक का मतलब होता है मोड, मोड। बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा बार आने वाला संख्या, बहुलक, बहुलक। तो देखिए इसको बढ़ते क्रम में लिखें, इसमें पता चल जाएगा सीधे सीधे कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 1 1 बार है, 2 2 बार है और 3 3 बार है, 5 1 बार और 9 1 बार। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन चीज़ आया है? तो सबसे ज़्यादा बार है इसमें 3, तो इसका बहुलक हो जाएगा 3, इसका बहुलक हो जाएगा 3। यही इसका आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं उसके बाद में परिसर, परिसर रेंज। परिसर इसका देखते हैं रेंज कितना है, रेंज। तो परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में से हमको घटाना पड़ता है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। देखिए तो इसमें हम लोगों को सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना है। तो यहाँ हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लिए हैं। तो सबसे बड़ा इसमें 9 है और सबसे छोटा है 1। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 9। सबसे बड़ी है 9 और सबसे छोटा है 1। तो 9 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 8। तो इसका हो जाएगा 8 आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग इसका माध्य निकाल लिए, उसके बाद में माध्यिका निकाल लिए और उसके बाद में बहुलक निकाल लिए। अब बहुलक के बाद में हम लोग निकाल लिए इसका परिसर। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें ताकि हम नए नए वीडियो बना सकें।